स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। धर्म जो हमारी रक्षा करता है, धर्म जो हमारे संपूर्ण धरा का भरण पोषण करने वाला है, सुख का मूल है, बिना धर्म के हम एक कदम भी दिव्यता से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। धर्म का स्वरूप बहुत विराट है और इस वैदिक धर्म, इस सनातन पुरातन धर्म की रक्षा के लिए हमको आगे आना होगा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे संस्कार बहुत ही दिव्य होने चाहिए। इसके लिए हमारे ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, अन्य साहित्य में प्रचुर मात्रा में धर्म का बहुत विस्तार से व्याख्यान दिया गया है। और उसी व्याख्यान की कड़ी में उसको और सरलता से समझने के लिए विद्वानों की आवश्यकता होती है, महापुरुषों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और हम सब के बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, जो हम सब के लिए एक वरदान है। और आप गुरुजी बहुत बहुत आपका इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। निरंतरता से इस धर्म का जो स्वरूप है आपके मुख से सुन करके एक एक बिंदु पर उदाहरण सहित समझ करके हर्ष और बहुत ही सुख की, आनंद की अनुभूति हो रही है। पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी, आप श्री के मुख से हमने अभी तक 8 धर्म के लक्षण सुने हैं। 8वां विद्या पर चल रहा था। तो विद्या के विषय में जो महर्षि ने कहा है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धी और विद्या, तो विद्या के विषय में और हम चाहेंगे कि क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति का उत्कर्ष है, विद्या से ही व्यक्ति का जीवन मुक्ति की ओर जा सकता है, भक्ति की ओर जा सकता है। ये युक्ति है हमारे जीवन को दिव्य बनाने की। तो इसके विषय में और हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिले। वास्तव में स्वामी जी महाराज, मनु जी ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, जिन पर हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे अमर वाक्य हैं, अमृत वाक्य हैं, अमृत वचन हैं, जिनका संसार में कहीं किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, और जितने भी धर्म के नाम पर संसार में प्रसिद्ध हैं, वो सारे के सारे इन्हीं तत्वों की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। हम विद्या के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछा कि काहि विद्या, विद्या कौन सी है, तो वो कहते हैं ब्रह्म गति प्रदाया, अर्थात जो ब्रह्म की गति अर्थात ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बताने वाली है, वही वास्तव में सद्विद्या है, वही श्रेष्ठ विद्या है और उसको जरूर प्राप्त करना चाहिए। गीता में कहा नहीं जानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, अर्थात जान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ है ही नहीं। सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो ज्ञान है, ज्ञान की धारा है, ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है। मुझे श्रीमद् भगवद गीता का एक वो श्लोक भी इस समय स्मरण आ रहा है। जब पूछा कि संसार में कौन उस परमात्मा का भजन करते हैं, कौन उस परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं, कौन उस प्रभु को पाने के लिए, उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, तो भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बड़ा सुंदर है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो वहाँ पर जो कहा कि 4 प्रकार के लोग ही मेरा भजन करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरे गीत गाते हैं, मुझे अपने समीप
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो सबसे पहले बताया जो आर्त है, पीड़ित है, दुखी है, वो परमात्मा की शरण में जाता है और प्रभु से कहता है प्रभु पाही पाही पाही, बचाओ बचाओ, रक्षा रक्षा, मेरी रक्षा करो। और इससे आगे दूसरे का जिज्ञासु, जो इस संसार के रहस्य को जानना चाहते हैं, जो उस परम तत्व को जानना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए छटपटाते हैं, तो जो जिज्ञासु हैं वो परमात्मा का भजन करते हैं। और फिर कहा अर्थार्थी। हम देखते हैं संसार में कि जब हमको कुछ प्राप्त करना होता है, छात्र जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो मार्ग में आने वाले किसी भी मंदिर के सामने मस्तक झुका करके एक क्षण रुक करके प्रार्थना करते हैं कि मेरी परीक्षा अच्छी हो जाए। कोई साक्षात्कार के लिए जाता है तो साक्षात्कार के लिए जाते समय भी हाथ जोड़ करके परमात्मा का स्मरण करता है। कोई व्यापारी दुकान खोलता है तो दरवाजे पर खड़ा होकर के उस प्रभु को स्मरण करता है। तो जो नाना प्रकार से किसी भी प्रकार का भौतिक जो अर्थ है, भौतिक उपलब्धियां हैं, उनकी चाहना रखते हैं, वो उसको करते। लेकिन अंत में कहा ज्ञानी च, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, जो इस को बात को जानता है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। न जाने कितने माताओं के गर्भ में जाना पड़ेगा, कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब सद्ज्ञान प्राप्त होगा, सद्विद्या प्राप्त होगी। इसलिए विद्या का, ज्ञान का प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, आत्म कल्याण के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सत्य है। और वहीं आचार्य शंकर ने भी कहा है कि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। चाहे कितने हम जन्म ले लें, लेकिन जब तक हम सच्चे ज्ञानी नहीं बनेंगे, जब तक विद्या की उपासना नहीं करेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इस अंधकार में हम ऐसे ही ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। तो धरती के बोझ बन करके हम रहेंगे तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। हमको तो विद्या से विभूषित होकर के, विद्या से, ज्ञान से युक्त होकर के जीवन का और इस जगत का कल्याण करना चाहिए, जो आप श्री बता रहे हैं। तो विद्या बहुत ही महनीय है और विद्या सच्चा धन भी है। तो विद्या के विषय में मुझको एक श्लोक स्मरण आ रहा है भर्तृहरि का कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो यह जो श्लोक है, इसको भी एक बार आप अपने श्रीमुख से थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, इस पद्य में जो आपने बड़े मधुर स्वर में अभी हमारे श्रोताओं को सुनाया, भर्तृहरि ने इस पद्य में, श्लोक में जीवन का सारा सार प्रतिपादित करके रख दिया है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। और जब इस पंक्ति को आप उच्चारित कर रहे थे, मुझे इतिहास का प्रसंग याद आ रहा था जी। राजा जनक ने विद्वानों की, एक बहुत बड़े विद्वानों की सभा बुलाई और उसमें पूरे देश के बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान जब आए और सब बैठे हुए थे अपने अपने आसन पर, उसी समय एक विद्वान उस सभा में प्रवेश करने लगा और उसको प्रविष्ट होता हुआ देख करके
सारे वो विद्वानों की सभा एकदम अट्टहास करने लगी, हंसने लगी। उनको हंसता हुआ देख करके वो विद्वान जो अभी अभी द्वार से अंदर प्रवेश करना चाहता था सभागार में, वो नाराज होकर, अपमानित होकर के जब वहाँ से लौटने लगा, तो राजा जनक को चिंता हुई कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान यदि हमारी विद्वानों की सभा से नाराज होकर के, क्रोधित होकर, अपमानित होकर के जाता है तो ये अच्छा नहीं है। तो राजा जनक स्वयं उठे, कई विद्वानों को संकेत किया और जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आपके बिना ये विद्वत सभा अधूरी है, आप आइए, हमने जो कुछ भी अपमान या कुछ आपके प्रति दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और उस समय वह व्यक्ति कौन था? अष्टावक्र, जो 8 स्थानों से शरीर जिसका टेढ़ा मेढ़ा था, कुरूप था, लेकिन विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम, उसमें विद्या का जो सौंदर्य था, विद्या का जो लावण्य था, उस लावण्य के कारण, उस गरिमा के कारण सारे विद्वानों को और यहाँ तक कि राजा जनक को भी उसके सामने विनम्रता के साथ क्षमा याचना करनी पड़ी और आकर के उनको सर्वोच्च सिंहासन पर विद्वत सभा में प्रतिष्ठित किया गया और उन्होंने वहाँ विद्वानों के समक्ष ज्ञान का, विद्या का जो प्रकाश फैलाया। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा भर्तृहरि जी के शब्दों में कि विद्या से बढ़कर के मानव को सुंदर बनाने वाला, उसके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला और कोई दूसरा तत्व हो नहीं सकता। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, क्या कमाल किया है भर्तृहरि जी ने। ऐसा धन है जो प्रच्छन्न है, छिपा हुआ है। छिपा हुआ का अर्थ है सुरक्षित है, इसको कोई चुरा करके नहीं ले जा सकता। न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकते, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते। और जितना जितना व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना जितना हम विद्या का व्यय करते हैं, व्यय करते करते उसका अभ्यास होने लगता है और अभ्यास से उस विद्या में निखार आता है, वो ज्ञान में और चमक आती है। तो संसार में केवल एक विद्या रूपी धन ही ऐसा धन है जो किसी के भी द्वारा बंटवारा नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता और विद्वान की महिमा को कोई कम नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर लिखा है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम इस ऐतिहासिक प्रसंग के साक्षी हैं कि स्वामी विवेकानंद जब यूरोप में गए, किसी ने उनको निमंत्रित नहीं किया था, उनके पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं था और अचानक उस सभागार में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि मैं भी अपनी बात को कहना चाहता हूं। उनको 1 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या की जो चमक थी और वाणी पर जो उनका संयम था, नियंत्रण था, वाग साधना की थी उन्होंने। और जैसे ही संबोधित किया यूरोप वासियों को, मेरे यूरोप वासी भाइयों और बहनों, ये कहते ही सारी सभा आनंद विभोर हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा सभागार बहुत देर तक गूंजता रहा और वहाँ जाकर के स्वामी जी ने वेदांत की, भारतीय दर्शन की जो व्याख्या की, उससे सारे भौतिक जगत को, यूरोप को, भोगवादी लोगों को इस प्रकार से सम्मोहित कर लिया कि सारे के सारे उनके शिष्य बन गए, सारे के सारे उनके अंतेवासी बनने के लिए लालायित रहने लगे। तो विद्वान पूरे देश में, देश विदेश में सर्वत्र पूजा जाता है और जो राज सिंहासन पर बैठने वाले या जो धनवान लोग हैं, उनकी पूजा, उनका सम्मान सीमित स्थान पर थोड़े समय के लिए होता है, वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक नहीं होता है। जबकि विद्वानों की प्रतिष्ठा जहाँ जाएंगे वहीं पर उनकी विद्या का चमत्कार सबको अपने ओर आकृष्ट कर लेता है। सत्य है, बिल्कुल। ये जहाँ जो विद्या से युक्त होगा वो हजारों लाखों करोड़ों में अलग ही होगा। ये हम इतिहास उठा करके देखें, हम अपने ग्रंथों को देखें, प्राचीन काल को देखें, जिन्होंने विद्या को अपना आभूषण बना लिया,
विद्या से युक्त जिनका जीवन है वो वास्तव में कहाँ, किस परिवार में, किस स्थान में जन्म लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका जो विवेक है, उनका जो वैराग्य है, उनका जो समर्पण है, उनकी जो श्रद्धा है, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व है, वो सर्वोपरि होता है। तो विद्या तो व्यक्ति को मानव से महामानव बना देती है, नर से नारायण बना देती है उसको। बिल्कुल सत्य है। स्वामी जी महाराज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नर से नारायण बनने की ये यात्रा है, मानव से महामानव बनने का ये राजमार्ग है। इस मार्ग पर चल कर के ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का इतना विकास कर लेता है, इतना विकास कर लेता है कि वहाँ उस अवस्था को देख कर के संसार के लोग विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक सामान्य कुल में, एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज यदि सारे संसार में जिनकी जय जयकार होती है, जगत गुरु शंकराचार्य बहुत छोटी आयु में संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा आभूषण अलंकरण था वो विद्या थी। और उस ज्ञान के कारण से बड़े बड़े शास्त्रार्थों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद ब्रह्म तत्व की, वेदांत की जो पताका थी वो भारत के गगन में, कहाँ उनका जन्म हुआ, केरल में, और वहाँ से पैदल चल करके वो हिमालय में, उत्तराखंड में, इस देवभूमि में आए, केदारनाथ में जाकर के साधना की, तपस्या की, 4 स्थानों पर 4 धामों की स्थापना की, और इस भारत को वैभवशाली और संगठित, एक दूसरे के साथ प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ, आत्मिक भावनाओं के द्वारा एक दूसरे का हित चाहने वाला देश बनाने का उन्होंने एक सफल प्रयास किया। और उसमें प्रमुख था उनकी विद्या, उनकी विमल विद्या, उनका पवित्र ज्ञान। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा है कि ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं हो सकता। मुझे एक विद्या के संबंध में श्लोक दिखाई दे रहा है और मैं अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने इसको सुनाना चाहूँगा। कितना सुंदर लिखा है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्ते वचाभिरमयत्यपनीय खेदं लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्या को कल्पलता कहा, ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कैसी है? मातेव रक्षति, जैसे माँ अपने शिशु का पालन पोषण करती है, ऐसी विद्या रूपी जननी, विद्या रूपी माता भी माँ के समान हमारी रक्षा करती है। पितेव हिते नियुङ्क्ते, जैसे पिता को कहा जाता है कि वो पुत्र का सदैव हित चिंतन करता है, उसके मार्ग में आने वाले जितने कंटक हैं, बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उन सबको दूर करता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसी प्रकार से जो सद्विद्या है वो भी पिता के समान हमारा हित सिद्ध करने वाली होती है। कांतेव चाभिरमयति, जिस प्रकार से कांता अपने पति का मनोरंजन करती है, उसको आनंदित करती है। हमारे यहाँ तो यही धारणा है दाम्पत्य जीवन की, गृहस्थ जीवन की। संतुष्टः भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, और भार्या पुत्रवती सती, वाणी रसवती यस्य। ये बहुत सारे ऐसे अमृत वचन हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन को भी सुख का धाम बनाते हैं। तो आचार्य मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण बताते हुए कहा, कांता सम्मिततया उपदेश युजे, अर्थात काव्य का प्रयोजन जो यश, कीर्ति, अर्थ की प्राप्ति, ये भी सब हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि जैसे कांता पत्नी अपने पति से कोई बात कहती है, निवेदन करती है, उसकी बात को पति ध्यानपूर्वक सुन करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है, तो यहाँ विद्या के संबंध में भी कहा कि कांता के समान वो सौंदर्य उत्पन्न करने वाली होती है, रमण कराती है, आनंद प्रदान करती है। और अपनीय खेदम, सारा जो खेद कष्ट है जो विद्या में रमण करने वाले हैं उनको कभी
कष्ट की अनुभूति नहीं उनका होती। कष्ट नष्ट हो जाता है। काव्यामृत रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, उनको फिर भोजन की भी इच्छा नहीं होती, वो उसमें इस तरह से रमण करने लगते हैं। और लक्ष्मीम तनोति, इससे लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। विद्या से व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, विद्या से व्यक्ति निर्धन नहीं होगा। और तनोति दिक्षु कीर्तिम, और चारों दिशाओं में यश कीर्ति का विस्तार करती है। और यश प्राप्त करना, कीर्ति प्राप्त करना, ये मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हम जब अंग स्पर्श करते हैं, जब आचमन करते हैं, तब भी परमात्मा से यश की कामना करते हैं कि प्रभु मेरा धवल यश चारों दिशाओं में फैले। मान सम्मान की कभी इच्छा न करे, लेकिन कीर्ति की, यश की सदैव कामना करे, क्योंकि कीर्ति के लिए शुभ्र कर्म करने पड़ते हैं, धवल कर्म करने पड़ते हैं। बिना धवल कर्म किए कीर्ति हो नहीं सकती। किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या, विद्या कल्पलता के समान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। निसंदेह कीर्तिर्यस्य सजीवति। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसा आप श्री का यह बहुत ही मार्मिक और आत्मोद्धारक जो प्रवचन है, उपदेश है, आज सारे संसार में और विशेषकर मैं भारत की बात करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ, तो तथाकथित लोग जो युवाओं में भी, युवतियों में भी आज बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के वो मारे मारे फिर रहे हैं। और ये बात है कि हमारे देश में बड़ी बेरोजगारी है, कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं वही निवेदन करूँगा कि विद्या से युक्त होंगे तो कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। आत्मनिर्भरता के लिए यदि विद्या से युक्त है, सच्ची विद्या जो है, उससे यदि व्यक्ति का उत्कर्ष सुनिश्चित होना है, तो वो किसी भी देश काल परिस्थिति में रहेगा, वो अपना उत्कर्ष करेगा ही करेगा। आवश्यकता है हमको इस विद्या को आत्मसात करने की, जैसा आप श्री उपदेश कर रहे हैं। मैं युवाओं से, युवतियों से निवेदन करूंगा, घर परिवार सभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो विद्या, जो हमारे ऋषियों ने कहा कि विद्या व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, विद्या व्यक्ति के संपूर्ण कल्मश को दूर करती है, उसकी संकीर्णता को दूर करती है और हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण करती है। तो हमको इस विद्या की शरण में जरूर आना चाहिए, विद्या जो सर्वोपरि है, जैसा आप सिर्फ कह रहे हैं। जी स्वामी जी महाराज, जैसा आपने प्रारंभ की चर्चा में एक बार कहा था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, हम मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्ति को प्राप्त करने का अर्थ है अमृतत्व की प्राप्ति हो, बंधनों से हम मुक्त हों। क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। 3 पाश मानव को जकड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा वेद मंत्र में हम करते हैं कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए ये विद्या प्राप्त की जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वर्तमान में शिक्षा का जो स्वरूप है और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में जो अशांति दिखाई देती है, और आज का युवा जिस प्रकार से आतंक और लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार की समस्याओं में उलझा रहता है, अपनी शक्ति का व्यय उसी में करता है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे देश की जो विद्या प्राप्त करने की पद्धति थी वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 2-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करते थे। एक तो गुरु और शिष्य का परम पवित्र स्नेहपूर्ण संबंध होता था, और इसीलिए शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। और गुरु अपने शिष्य के प्रति पुत्रवत स्नेह किया करता था। और दूसरा जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का एक स्वरूप था, चरित्र आधारित और परिश्रम आधारित शिक्षा। चरित्र ही गुरुकुल में अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी का, शिष्य का, छात्र या विद्यार्थी का सबसे बड़ा गहना होता था। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो हर प्रकार से अपने चरित्र अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में सर्वदा सावधान रहता था, किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं आने देता था। और दूसरा परिश्रम, गुरु के लिए शिष्य हर समय, हर क्षण,
हर प्रकार का काम करने के लिए तत्पर रहता था। आज ये सारी बातें जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें छूटती चली जा रही हैं और उसका परिणाम है अशांति, निराशा, आतंक, क्रोध, और इन सारी समस्याओं के कारण हमें लगता है कि महाविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, छात्र संख्या कई करोड़ों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें से जो परिणाम मिलना चाहिए था वो परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। विद्या का जो विमल स्वरूप है वो संसार के सामने नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि शिक्षा के, विद्या के उस स्वरूप को, जो गुरुकुलीय जीवन पद्धति थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरुओं को प्रणाम करना, दिन भर स्वच्छ मन से, शुद्ध मन से गुरु चरणों में बैठ कर के विद्या को प्राप्त करना, रात्रि में वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए शैया को प्राप्त करना, अपने शरीर से मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से परिश्रम करने के लिए हर समय समुद्यत रहना। तो जब तक ये चीज़ें इस देश के युवाओं में, किशोरों में, छात्र छात्राओं में नहीं आएंगी, तब तक विद्या से प्राप्त होने वाला जो अमृत है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ हम विद्या की महिमा को आपके सामने इन प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष निवेदित कर रहे हैं, वहाँ हमारा यह भी निवेदन है कि शिक्षा के इस स्वरूप को लाने के लिए भी हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। अवश्य, ये बहुत ही सुंदर बात कही है। और एक कवि ने कहा कि जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची न कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। वाह। यह विद्या, यह स्कूल कॉलेज है या विद्या की दुकानें हैं, यह स्कूल कॉलेज है या विद्या की दुकानें हैं। मजे की बात यह है कि विद्या में अविद्या की मिलावट है। धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग, जरा ये भी कभी सोचो, मकानों के मसालों में बनावट में मिलावट है। ये हिलते दांत, ये धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। तो कहा बीमारियों ने कि आओ मिलकर के करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा की दवाओं में मिलावट है। तो ये मिलावट का जो जमाना है या समय है, तो इसको हमको यदि जड़ से उखाड़ करके फेंकना है और अपनी सनातन पुरातन परंपरा की प्रतिष्ठा करनी है, तो आप श्री ने जैसा उपदेश दिया है वैसा हमको आत्मसात करना पड़ेगा। और यही एक उपाय है कि हम अपनी शिक्षा को, इसीलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है, जो वैदिक परंपरा को पुष्ट करने के लिए और संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने के लिए, वो आत्म संतुष्टि के लिए, यह बहुत उत्कर्ष का विषय है। इस पर आगे और हम चर्चा करेंगे, आप श्री का मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत सबकी ओर से बहुत प्रणाम आपको। पुनः हम अगले चर्चा में, अगले संवाद में धर्म के जो और लक्षण बचे हैं उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।